आज हम वापस आ चुके हैं परसेंटेज की दूसरी सीरीज लेके, जिसमें आपके पास परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो कि हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे। यदि किसी मिश्र धातु में 15% जो है वो चांदी दी है, ठीक है। मिश्र धातु के किसी भार में यदि चांदी 51 ग्राम है तो दूसरी धातु की मात्रा क्या होगी। तो देख लेते हैं हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब 15% जो है वो हमको क्या दी है भाई, चांदी दी हुई है। तो बाकी का बचा कितना, 85% क्या हो जाएगी, धातु हो जाएगी। और जो बना वो क्या हो जाएगा, मिश्र धातु, है ना। जो हमारे पास बचेगी वो क्या हो जाएगी, मिश्र धातु। तो हमको ये जो 85% है वो निकालना है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम वही वाली ट्रिक का यूज करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 15% कितना दिया है, 51 दिया है। अब यहाँ पे इसकी जगह पे हमको कितना लेके आना है, वो लेके आना है हमको 85। तो क्या हो जाएगा, 85% बराबर 51/15। और यहाँ पे भी हमको 85 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करवाना पड़ेगा। अब इसको काटा पीटी कर देते हैं। क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा ये 5 बार में, और ये कट जाएगा 17 बार में। अब 5 से ये कट जाएगा 17 बार में। ठीक है, तो क्या बचा, 85% बराबर हो जाएगा 17 गुणित 17। तो इसका मतलब कितना आ गया, ये आ गया 289। ठीक है, मतलब 289 ग्राम जो है वो क्या आ गई आपकी, धातु। ठीक है, तो 289 ग्राम, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके से, लेकिन इसमें जो है मिश्र धातु की मात्रा निकालनी है। अभी लास्ट क्वेश्चन जो था उसमें हमने क्या निकाला था, धातु की मात्रा निकाली थी, जो कि कितनी थी, 85%। इसमें जो है हमको किसकी निकालनी है, पूरी मिश्र धातु की, यानी कि हमको इसका पूरा जो 100% है वो सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर जो है आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से कोई सा एक ऑप्शन सही है, जो आंसर आपको कमेंट में बताना रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, क्या है, एक फुटबॉल टीम अपने द्वारा खेले गए मैचों में से 40% हार गई। यदि उनमें से 75 मैच जीते हैं तो उसके द्वारा खेले गए कुल मैचों की संख्या निकालनी है। तो भाई उनने कितने मैच खेले हैं टोटल, जो है कितने मैच खेले हैं वो निकालना है। तो 40% मैच जो है वो क्या कर गई है, हार गई है। और 60% मैच जो है वो क्या कर गई है, जीत गई है। अब ये जो विन है किया हुआ है वो कितना दिया है हमको, 75। तो हमको कितना निकालना है, पूरा 100%। तो वही आ जाएगा, 60% बराबर कितना है, 75 है। यहाँ पे कितना लाना है, 100। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करवा देंगे, 100 से। और जो 60 है वो कहाँ चले जाएगा, नीचे। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया, और ये कट जाएगा किससे, 3 दूनी 6। और 3 से काट दो इसको, 3 दूनी 6, बचा एक, 3 5 15। अब 2 से कट जाएगा ये 5 बार। ठीक है, क्या आ गया, 100% जो है हमारा किसके बराबर आ गया, वो आ गया 25 गुणित 5 के बराबर। तो क्या होगा वो, 25 पंजे 125। तो टोटल मैच की संख्या कितनी आ गई हमारी, 125, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ चुका है, किसी राशि के 32% के 40% का 60% जो है वो 432 के बराबर है। तो वो जो राशि है वो हमको रुपए में निकालनी है। तो क्या होगा, हमने मान ली वो राशि कितनी है, x है। अब x का कितना प्रतिशत, 32%, यानी 32/100। 40%, अब उसका भी 40/100 हो जाएगा। और 60%, तो क्या हो जाएगा, 60/100। कितना दिया हुआ है, 432। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट दी, एक जीरो से एक जीरो काट दी। और काटा पीटी यहीं पे कर लेते हैं हम। 4 से कट जाएगा ये, 4 एकम 4, और 4 से कट जाएगा 25 बार। ठीक है, फिर उसके बाद 2 तिया 6, 2 पंजे 10। कितना आ गया यहाँ पे, x गुणित 32/25 गुणित 1/10 गुणित 3/5 बराबर कितना है, 432 के। अब ये जो है हम इसको यहाँ पे ले जाएंगे, साइड चेंज हो जाएगी। ठीक है, साइड चेंज होगी तो क्या होगा, 432 गुणित 25 गुणित 10 गुणित 5। अब 25 के बटे में 32, और 10 के बटे में 1, और 5 के बटे में 3 आ गया। अब 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, बचा एक, 3 चौको 12, और फिर एक, 3 चौको 12। कितना आ गया, 144। 2 से कट जाएगा अब ये, 2 से काट देते हैं, या 16 से काट देते हैं, 16 दूनी 32, और 16 नमा की 144। ठीक है, कितना आ गया, 9
25, 10 और 5, 2 से अभी 2 बचा है, 2 से हम काट देते हैं इसको 5 बार। कितना बचा तो हमारे पास 9 गुणित 25 गुणित और 5 और 5। ठीक है, अब ये हो जाएगा 25, 25 पंजे 125, जो होगा 25 का वर्ग कर देंगे हम, कितना हो जाएगा 625। अब जो 625 है उसमें हमको गुणा करना है 9 से, तो 9 पन्ना 45, 4 9 दूनी 18, 4 22, 2, ठीक है, 9 छींग 54 और 2 56, तो कितना आ गया 5625। तो वो जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 5625 आ गई। तो 5625 जो है ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, क्या है, किसी संख्या का 44% 798.6 के बराबर है, उस संख्या के 63 जो है प्रतिशत का मान हमको निकालना है। तो क्या हो जाएगा 44% बराबर लिख देंगे हम 798.6। ठीक है, यहाँ से हम दशमलव हटा देते हैं, कितना आ गया 10 आ गया। अब 44 जो है वो चले जाएगा इसके बटे में। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे 63, क्योंकि हमको 63% चाहिए, और 63 यहाँ पे भी गुणा करवा देंगे। अब 11 से काट देते हैं, 11 चौको 44 हो जाएगा, 11 7 77, बचा 2, 11 दूनी 22 और 11 छिंग 66। 2 से और काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छिंग 12 और 2 तिया 6, तो कितना बचा हमारे पास आ गया 363 गुणित 63 बटे 10 गुणित 2। अब इन दोनों का जो है हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो 363 गुणित 63 करवा देते हैं, 3 तिया 9, 6 तिया 18, 3 तिया 9 और 1 10। ठीक है, 6 तिया 18, 1 6 6 36 और 1 37, बचा 3, 6 तिया 18 और 3 21, तो 9 8 8 16, 8 2 2, कितना आ गया 22,869। अब बटे में कितना है 10 गुणित 2, तो हम क्या करेंगे, 2 से पहले 2 से काट देते हैं, 2 एकम 2 एकम 2 चौको 2 तिया, और यहाँ पे आएगा 2 चौको 8 और बचेगा कितना 1, फिर दशमलव लगा के 0 लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा 2 पंजे 10। ठीक है, तो कितना आ गया 11434.5 बटे 10। अब ये जो दशमलव है लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 10 बटे में था, तो 1 0 है, इसलिए एक साइड एक अंक जो है वो लेफ्ट साइड में जाएगी, तो क्या आ जाएगा 1143.45। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, 1143.45 आपका दूसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, एक फल विक्रेता के पास कुछ संतरे थे, उनमें से 60% संतरे उसने बेच दिए। अब उसके पास जो है बेचने के बाद 380 संतरे बच जाते हैं, तो उसमें उसके पास आरंभ में कितने संतरे थे ये बताना है। तो देख लेते हैं, 60% उसने क्या किए संतरे बेच दिए। ठीक है, यानी कि उसके पास कितने बचे 40%, कितना दिया हुआ है 380, हमको कितना चाहिए 100%, तो 40 चले जाएगा बटे में। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 100 से, काटा पीटी कर दो, 1 0 से 1 0 कट गया। अब 4 से ये कट जाएगा कितने बार, 4 से कट जाएगा ये 25 बार, कितना आ गया 38 गुणित 25। सॉल्व कर देते हैं, क्या आ जाएगा 25 अट्ठे आ जाएगा 200, 20 जाएगा 25 दिया 75, तो 75 और 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 95, तो कितना आ गया आंसर 950। तो उसके पास आरंभ में कितने संतरे थे 950 संतरे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110% के 10% का मान निकालना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको इस तरीके से आपको लिखना है, 110 का कितना प्रतिशत 110%, और इसका भी कितना प्रतिशत 10%। अब इसमें कितने जीरो आ गई 1 2 3, तो यहाँ से हम 1 2 3 जीरो काट देंगे, क्या बचा 11 गुणित 11 गुणित 1 बटे 10, तो 11 और 11 का गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 121, और बटे में कितना है 10 है, तो ये हो जाएगा 12.1, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक संख्या में से 42 घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या के 70% के बराबर होती है, तो इस संख्या का 2/5वां भाग किसके बराबर होगा। ठीक है, तो 2/5वां भाग निकालने के लिए सबसे पहले वो संख्या जो है वो निकालनी पड़ेगी, तो संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने मान ली वो संख्या x है, अब इसमें से 42 अगर घटा देते हैं तो किसके बराबर है
उस संख्या के 70% के बराबर है, यानी कि 70/100 के बराबर। एक जीरो से एक जीरो काट दिया, कितना बचा? 7 और 10। तो क्या हो जाएगा? x माइनस 42 बराबर 7x/10। अब 10 यहाँ पे चले जाएगा, क्या हो जाएगा ये? 10x माइनस 420 बराबर 7x। ठीक है, पक्षांतर कर देंगे। 10x माइनस 7x बराबर हो जाएगा 420। कितना बचा? 3x बराबर हो जाएगा 420, x बराबर हो जाएगा 420/3। 3 से काट देंगे, 3 एकम 300 को 12 और 0, कितना आ गया? 140। यानी कि हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 140 आ गई है। अब इसका कितना हिस्सा बोला उन्होंने? 2/5। तो 140 का 2/5 हिस्सा उसमें 2/5 से गुणा करके निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा? 5 से काट दो, 5 दूनी 10, फिर 8 बार में चले जाएगा 40 से, तो कितना हो गया? 28 और 2, तो कितना आ गया? 28 दूनी 56। तो 56 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक घोल में 8% नमक है। यदि घोल का आयतन 550 ml है तो इसमें नमक की मात्रा कितनी है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जो घोल का आयतन है वो कितना दिया हुआ है? 550। ठीक है, अब इसमें 8% है नमक, तो 8% निकाल लेंगे 550 का। कितना हो जाएगा? एक जीरो से एक जीरो कट गई, 4 से ये हो जाएगा कितनी बार में? 2 बार में। 2 से काट देंगे 4 बार में, 2 से काट देंगे 5 बार में, 5 से कट जाएगा 11 बार में, तो कितना आ गया? 11 गुणित 4 यानी कि 44। जो 44 ml है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन में यहाँ पे जो आयतन दिया हुआ है इसमें जितने प्रतिशत उन्होंने मात्रा पूछी है डायरेक्ट आपको उसका प्रतिशत निकालना रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 250 ग्राम का ऐसा विलयन जिसमें ग्लूकोज की मात्रा 5% हो, तैयार करने के लिए आवश्यक ग्लूकोज की मात्रा कितनी होगी? तो ये क्वेश्चन जो है, अभी हमने जो पिछला क्वेश्चन किया बिल्कुल वैसा ही है। ये क्वेश्चन आपको करना है और इसका आंसर जो है आपको कमेंट में बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रवि के वेतन में पहले 50% की कमी हुई, ठीक है, बाद में 50% की वृद्धि हुई, उसका अंतिम वेतन उसके आरंभिक वेतन की तुलना में कितना कम था? तो ये क्वेश्चन जो है ये हम दो तरीके से करेंगे। एक, मान लिया हमने उसका जो वेतन था वो 100 था, अब 50% की कमी हुई तो कितना हो गया? 50 हो गया। अब वापस से इसमें क्या हुआ कि 50% की वृद्धि हुई, तो 50 का 50% कितना होगा? 25, यानी कि 25 क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि ये क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो उसका जो टोटल अभी वेतन हो गया वो हो गया 75। आरंभिक वेतन कितना था उसका? ये था स्टार्टिंग में 100, अब उसका कितना हो गया? 75। तो 100 में से 75 माइनस कर देंगे तो कितना चेंज आया उसमें? उसमें चेंज आया 25%। ये हो गया एक तरीका। ठीक है, 25% जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। दूसरा तरीका, जब इस तरीके के क्वेश्चन दिए हों और दो आपको परसेंटेज में राशि दी हुई हो जो चेंज हो रही है, तो हम उसको ये वाला फॉर्मूला यूज करके करेंगे। ठीक है, a माइनस बी, फिर क्या हो जाएगा? प्लस ए बी बटे 100। यहाँ पे ये जो चेंज आया है उसको लिखेंगे हम। तो a कितना है? 50, वृद्धि भी 50 की हुई है और कमी भी 50 की हुई है, और यहाँ पे 50 गुणित 50 बटे 100। तो 50 से ये 50 कट गया और एक जीरो से ये जीरो कट गई, ये जीरो से ये जीरो कट गई, क्या बचा? 5 गुणित 5 यानी कि 25। जो अभीष्ट वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है? 25%। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं, इन दो तरीकों से आप ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रवि का वेतन आशु के वेतन से 20% कम है। आशु का वेतन रवि के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? तो हम यहाँ पे जो है रेशो के माध्यम से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत आसान पड़ेगा। तो रवि का वेतन आशु के वेतन से 20% कम है। आशु का वेतन हमने मान लिया, आशु का वेतन कितना है? 100 है, तो रवि का वेतन कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 80। ठीक है, अब इन दोनों का रेशो अगर हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा 10:8। ठीक है, सिंपल से फॉर्म में। अब क्या बोल रहा है वो? आशु का वेतन रवि के वेतन से कितने अधिक है? तो ये जो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 2 आ गया, यानी कि 2 जो है ये क्या है? अधिक है। 2 रेशो जो है अधिक है। कंपेयर किससे करना है हम? रवि के वेतन से। अब रवि का वेतन जो है वो कितना दिया हुआ है? 80, यानी कि हमारा रेशो कितना आया? रवि का 8 आ गया था और आशु का आया था 10।
तो हमें परसेंटेज में निकालना है, तो क्या हो जाएगा 2/8 गुणित 100। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये परसेंटेज में चेंज हो गया। 2 एकम 2 चौको 4 से कट जाएगा 25 बार, तो क्या आंसर आया 25%। कितना अधिक है 25% जो है वो अधिक आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संख्या ए संख्या बी की 8 गुनी है। संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है? बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चन जैसा अभी किया था। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए जो है वो संख्या बी की 8 गुनी है। ठीक है, संख्या बी की क्या है 8 गुनी है। अब a बराबर हो जाएगा 8b, तो हम क्या निकाल लेंगे a/b, यानी a और b का रेशो निकाल लेंगे, तो वह जाएगा 1:8। ठीक, अब संख्या b संख्या a से कितने प्रतिशत कम है? b संख्या जो है वो a से कितने प्रतिशत कम है? इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 7। अब वैसे ही 7/8 गुणित 100 क्या हो जाएगा, 4 से काट देंगे हम, ये 25 बार कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 2 बार, 25 सत्ते 175, 175/2, 2 से काट दो, 2 अट्ठे 16, बचा कितना 1, 2 साते 14, बचा 1, नहीं जाएगा, दशमलव लग जाएगा, 0, 2 पंजे 10, तो कितना आ गया आंसर 87.5%। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हमारा आ चुका है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए का 15%, ठीक है 15% जो है इसका ए का, बटे बी का 25% जो है किसके समानुपात में दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 8 और 11 के समानुपात में। तो क्या हो जाएगा, हम समानुपात की जगह पे लगा देंगे बराबर 8/11। तो अब ए आपको a/b निकालना है, तो ये 15 और जो 25 है ये चले जाएंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 8 गुणित 25 हो जाएगा और 11 गुणित 15 हो जाएगा। काटा पीटी कर दो, 5 से 5 बार में, 5 से 3 बार में। ठीक है, तो कितना आ गया a/b जो है आपके पास 8×15 40 और 11×3 33। ठीक है, तो क्या रेशो बन गया 40:33। 40:33 जो है ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमको a/b निकालना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 450 का 18% दिया हुआ है, के बराबर जो है वो k के 30% के बराबर है, तो k का मान निकालना है। जमा लेंगे, 450 का 18% किसके बराबर है? वो है k के 30% के बराबर। ठीक है, प्रतिशत प्रतिशत, अब प्रतिशत से ये प्रतिशत कट जाएगा क्योंकि बटे में 100 रहता है। ठीक है, हम क्या करेंगे k की वैल्यू निकालनी है, तो k जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, तो ये जो 30 है वहां पे चले जाएगा डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा k बराबर हो जाएगा 450 गुणित 18/30, है ना। एक 0 से एक 0 कट गई, 3 से ये कट जाएगा 6 बार में। k की वैल्यू कितनी आ गई 45 गुणित 6। अब 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 6 पंजे 30, बचा 3, 6 चौको 24 और 3 27, यानी कि 270। k की वैल्यू कितनी आ गई 270, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया।